नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पे है? तो भाई धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे ऊंची चोटी है ना, हमारे एमपी की 1350 मीटर इसकी हाइट है। कुछ बुक में 1352 भी दे रखा है ना। तो भाई दोनों याद रखो आप। कौन से उसमें है? तो महादेव पर्वत श्रेणी में आती है, आप सभी को पता है ना। महादेव पर्वत श्रेणी में आप देखेंगे आपकी ये चोटी जो है आपकी आती है। अब देखो, अलग अलग एरिया की अलग अलग चोटियां हैं, अलग अलग एरिया की अलग अलग चोटियां हैं जो आपको क्या है पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई आपकी मैकाल पर्वत की, तो मैकाल की अमरकंटक है सबसे ऊंची, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो भाई महादेव पहाड़ी की जो है आपकी सबसे ऊंची आपकी क्या है, धूपगढ़ है ना। ऐसे ही आप देखेंगे तो भाई आपका सिगार चोटी जो है मालवा के उसकी है ना। सिगार जो है आपकी मालवा की है ना। सिगार पीक, मालवा की सिगार पीक है, सिगार की चोटी है ना। सेकंड नंबर की आती है इसमें जाना पावा है ना, मालवा की जाना पाव आती है, जो कि चंबल का उद्गम माना जाता है ना। चंबल रिवर का उद्गम माना जाता है, चंबल नदी का उद्गम माना जाता है जाना पावा को, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका गुडविल पीक आप देखेंगे तो दमोह में है ना। ऐसे ही सिद्ध बाबा आप देखेंगे तो आपका बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची पीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अलग अलग पीक जो है पूछा जा सकता है। चलिए, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है पूछा जा रहा है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया हाँ, ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी जो है कहाँ से निकलती है ये आपको पूछा जा रहा है। तो भाई कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी? बैतुल मुल्तई से जो है आपकी निकलती है ना। बैतुल मुल्तई से ताप्ती नदी जो है आपकी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। साथ में नर्मदा के पैरेलल आप देखेंगे चलती है, नर्मदा के समांतर आपका क्या है ताप्ती जो है चलती है बकायदा, है ना। और एक तरह से साउथ में बाउंड्री भी बनाती है ताप्ती रिवर जो है, आप देखेंगे। और ताप्ती का ज्यादातर पानी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही जो है आपका यूज होता है एज अ, याद रखना है। चलिए अगला है, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का और यूपी का कौन सा है इसमें से, है ना। मध्य प्रदेश और यूपी का कौन सा परियोजना है जो आपका यहाँ पर दे रखी है? मध्य प्रदेश और यूपी की ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन में क्या क्या है ध्यान से देखिए भाई। ऑप्शन में यहाँ पर आपका हरसी परियोजना है। हरसी परियोजना आप देखेंगे तो हरसी बांध पर है, ये ग्वालियर के पास में है ना, पार्वती नदी पर है। हरसी जो है
हरसी बांध है ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में है ये, और आपका पार्वती रिवर पर है, पार्वती नदी पर है ये, ठीक है। भांडेर की बात करूं तो भाई भांडेर आपका कहां पर है, भांडेर कहां पर है आपका, हाँ, भांडेर परियोजना, भांडेर परियोजना कहाँ की है बताइए। के अलावा क्या है, राजघाट है, तो राजघाट तो आपने पढ़ी है भाई। राजघाट परियोजना जो है ये कहाँ की है भाई, राजघाट परियोजना आप देखेंगे मध्य प्रदेश और यूपी की है ना, तो यहाँ पर राजघाट सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश यूपी की है। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है ना। कहाँ पर ये, बेतवा पे है ना, बेतवा पे है, अशोकनगर के पास में, बेतवा पर, अशोकनगर के पास में। इंदिरा गांधी ने इसका वो किया था, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है इसे, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो कि राजघाट परियोजना है आपकी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और ऑप्शन में क्या है, सिंध है ना, सिंध परियोजना है यहाँ पर ऑप्शन में। सिंध परियोजना आपकी सिंध नदी पर है ना, शिवपुरी में है सिंध परियोजना, शिवपुरी में है आपकी सिंध परियोजना जो है। मोनी सागर जो डैम है आपका, है ना, जिसे मदी खेड़ा डैम के नाम से भी जाना जाता है, मदी खेड़ा डैम इस पे है, मदी खेड़ा डैम या मोहिनी सागर डैम के नाम से जाना जाता है, मोहिनी सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। चलो, क्लियर ये चीज। बस इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। बाकी बाण सागर आपको अच्छे से याद रखना है, बाण सागर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, गांधी सागर, बाण सागर, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज द अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है ये आपको बताना है। हाँ, अब देखो, ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा ऑप्शन के हिसाब से, दे पाओगे क्या इसका आंसर, अमरकंटक पावर स्टेशन, बताओ, दे पाओगे क्या इसका आंसर, कोई नहीं दे पाएगा, याद ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, पीएससी ने डिलीट किया है इसको। सही आंसर है इसका चचाई अनूपपुर, हाँ, चचाई अनूपपुर। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला, मैंने इसलिए डाला क्योंकि पीएससी पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा पटक ही देगा आपको जो आपके क्या है ऑप्शन ही नहीं मैच खाएंगे, वही क्वेश्चन है ये जो कि पीएससी ने डाल दिया था, बाद में पीएससी को डिलीट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, है ना। तो अनूपपुर में है, चचाई पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखिएगा, है ना, चचाई पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हाँ, तो कई बार आप देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार जरूर वो देखिएगा, है ना। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 1965 का है, अनूपपुर में आता है, चचाई करके जगह है, इसे चचाई बांध पर बनाया गया है ना। कोयला यहाँ पर पूछा था कहाँ से आता है, तो यहाँ पर कोयला ना सुहागपुर फील्ड से आता है ना, सुहागपुर जो फील्ड है कोल फील्ड, सुहागपुर कोल फील्ड से जो है कोयला सप्लाई किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा था, ठीक है। हाँ, सबको मार्क्स मिलेंगे, सबको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स सबको मिलेंगे, अटेम्प्ट करो या नहीं करो अब देखना पड़ेगा, बाकी मार्क्स सबको मिलेंगे अगर आपका डिलीट होता है। अभी तक तो रूल यही है कि भाई अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो मार्क्स सबको मिलते हैं, है ना। हाँ, चलिए अगला है मेजर बक्साइड प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, यहाँ बक्साइड के लिए कौन सा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, ऑप्शन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखो वैसे तो बालाघाट में अच्छा खासा बक्साइड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन आप सभी को पता है पहली बार बक्साइड प्रोडक्शन जो है कटनी में शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम,
फर्स्ट टाइम बक्साइड का प्रोडक्शन आप देखेंगे तो कटनी में शुरू हुआ था। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है शहडोल, है ना। यहाँ पर जो सही आंसर एमपीपीएससी ने माना है वो शहडोल माना है बक्साइड के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अनूपपुर, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, ये आपके इंपॉर्टेंट शहर हैं, है ना। अनूपपुर हो गया आपका, अनूपपुर हो गया आपका, शहडोल हो गया और कटनी हो गया। ये बक्साइड के लिए जाने जाते हैं पूरा का पूरा, और पहली बार कटनी में जो है आपका निकाला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सतना यहाँ पर सही नहीं है ना, सतना यहाँ पर सही नहीं है। पीएससी ने शहडोली इसका क्या है आंसर माना है। बाकी आसपास के एरिया में जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना आपको कि बक्साइड एक जगह बस नहीं होती, बहुत जगह होती है। अब जैसे बेहर का पठार है आपका, है ना, बेहर का पठार है आपका, बालाघाट का, वहां पर अच्छा खासा मिलता है ना, जो कि पूछा भी गया है 3-4 जगह, है ना। बेहर का पठार करके है ना, बेहर पठार करके है आपका बालाघाट का, ये फेमस है ना, ये फेमस है, इसको याद रखिएगा बक्साइड के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कटनी, जहाँ पे आपको याद रखना है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का एस्क है बक्साइड, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। पहली बार आप देखेंगे आपका क्या है, आपका वो है। और शहडोल और अनूपपुर जो ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ा भंडार मिला है ना, बड़ा भंडार अभी लेटेस्ट में मिला है 2-3 साल पहले, है ना। इसलिए आंसर पीएससी ने क्या माना है, अनूपपुर माना है, सॉरी शहडोल माना है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज जागीरदारी ऑफ ट्राइबल रिवोल्यूशनरी लेड श्री भभूत सिंह। जी हाँ, श्री भभूत सिंह जो है जागीरदारी थे, वो किस जिले से संबंध रखते थे, ये आपको बताना है। भभूत सिंह का संबंध किस जिले से था, यह आपको पूछा जा रहा है। भभूत सिंह ट्राइबल पर्सनैलिटी। चलिए तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी ट्राइबल पर्सनालिटी है, सबको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये आया हुआ है तो भाई आने के इसके चांसेस बन जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसको आप क्या करें, याद रखें, है ना। इनका संबंध नर्मदापुरम से है भभूत सिंह जी का, है ना। बाकी मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है राजा भभूत सिंह के बारे में, है ना। नर्मदापुरम से इनका संबंध है। 1857 की क्रांति में जो है इनका अच्छा खासा योगदान था। 1857 की क्रांति में इनका अच्छा खासा योगदान था। और ये राई खेड़ी करके जगह है ना, वहां पर इनका जन्म हुआ था। गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, है ना, और फेमस थे। बाकी मैंने आपको शायद पढ़ाया भी है। और 1860 में इनको क्या है आपका पकड़ लिया जाता है और इन्हें मृत्यु दंड जो है आपका दे दिया जाता है ना। और बकायदा 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने, है ना, इनके नाम पर जो है कार्यक्रम भी जो है आपका आयोजित किया था 2025 लिए पूछा गया है ना। 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपका पचमढ़ी में जो है आपका इनके नाम पर कार्यक्रम आयोजन किया था, इसलिए आपको ये पूछा गया है, क्योंकि कार्यक्रम जो है करंट अफेयर में आपका आ जाता है यहाँ पर। चलिए अगला है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पर है। अब आपने म्यूजियम पढ़े ही हैं सब अच्छे से, बोलिए हाँ, म्यूजियम पढ़े हैं ना अच्छे से, बस तो आंसर इसका तुरंत दे देंगे भाई। हाँ कहाँ पर है भाई, इंदिरा गांधी मानव राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, भोपाल में स्थित है भाई, है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अलग अलग ट्राइबल यहाँ पर आपको क्या है, ओपन एयर है एक तरह से, आप देखेंगे पूरी सभ्यताएं जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं, अगर आप देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बादल भोई म्यूजियम याद रखिएगा, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आपको बादल भोई म्यूजियम पे क्वेश्चन आ सकता है, वो याद रखिएगा। बादल भोई कहाँ पर है, बादल भोई याद रखना है। हाँ, बादल भोई कहाँ पर है, बादल भोई, बादल भोई आपका छिंदवाड़ा में, है ना। बादल भोई छिंदवाड़ा में है, ये आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा में है बादल भोई, ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप देखेंगे रानी दुर्गावती पूछ सकता है, जबलपुर में है रानी दुर्गावती, ये आपको ध्यान रखना है ना। रानी दुर्गावती जबलपुर में है, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा शंकर शाह रघुनाथ शाह करके भी संग्रहालय है, वो भी जबलपुर में है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजाति आबादी कितनी होनी चाहिए, क्या आपको बताना है। भाई धरती आबा आप देखेंगे एक तरह से केंद्र सरकार का आदिवासी क्षेत्र को विकास के लिए प्रोग्राम किया चालू है, जिसमें आपका धरती आबा आप सभी को पता है भगवान बिरसा मुंडा को कहा जाता है ना। बिरसा मुंडा जी का उपनाम है कि में आप देखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये चालू की गई योजना है, और इसमें कहा गया है कि जहां पर आपका 50% से कम आबादी होगी, 50% से कम आबादी होगी, वहां पर आपका क्या सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल ये सब लाया जाएगा। और क्राइटेरिया है कि भाई कम से कम 500 लोग होने चाहिए, नंबर में कम से कम 500 लोग होने चाहिए, 500 लोग होने चाहिए संख्या में, और 50% जो है वो आपका क्या होना चाहिए, एसटी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। 50% आप देखेंगे तो एसटी से बिलोंग करना चाहिए, ये यहाँ पर जो है आपका कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जो लागू हुआ, ये आपका केंद्र सरकार ने जो पट्टे की जमीन है उनको कानूनी रूप से एक तरह से आपका जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए आपका लागू किया गया था। कानूनी रूप से पट्टे दे दिए जाए, है ना। पट्टा आपको पता है ना, कच्चा एक तरह से रजिस्ट्री टाइप का होता है, और ये मध्य प्रदेश में जो है ना 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था, ये डेट आप याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे ही लागू हुआ तो जितने आदिवासी लोग जो थे, शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों के आसपास रहते थे, उनको बाकायदा सरकार ने पट्टे बांटे, है ना, पट्टे बांटे बाकायदा सरकार ने, और रहने का एक तरह से परमिट आपका क्या है हो गया। चलिए अगला है मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो भाई मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्थान की बात हो रही है। आपने अलग अलग संस्थान के बारे में पढ़े हैं, जिसमें आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान है, जिसका आरंभ आप देखेंगे 20 अप्रैल 1954 को किया गया था, है ना। कहाँ पर है भाई, भोपाल में है। शुरुआत में ये कहाँ पे थी, छिंदवाड़ा में थी, है ना। शुरू में आपका कहाँ पे था, शुरू में छिंदवाड़ा था, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर आपका भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया, ये याद रखिएगा। यही संस्थान जो है आपका पूरा का पूरा रिसर्च और एक तरह से वो चलाती है। साथ में जो बादल बोई म्यूजियम है वो भी इसी के द्वारा जो है आपका वो किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस संस्था के बारे में क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है और काफी बार पूछा गया है। चलिए अगला है वान्या कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग इन ट्राइबल डायलेक्ट एंड हिंदी मीडियम इज नॉट ऑपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब देखो फिर से मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में भी था, है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग करके दिया था, यहाँ पर आपका अलग करके दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। वन्य प्रकाशन से संबंधित क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूँ, लेटेस्ट में अलग अलग एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेघनगर में है, अलीराजपुर में, खालवा में है, बेहर में नहीं है ना। बेहर में आप देखेंगे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मेघनगर में आपका झाबुआ में भीली वाला है ना। मेघनगर में भीली वाला है ना। अलीराजपुर भावर में भीली वाला है, खालवा में कोरकू वाला है रेडियो, जबकि बेयर में जो है आपका वहां पर आपका चालू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका चंद्रशेखर आजाद नगर है जो आपका, है ना, अलीराजपुर वहां पर है आपका, है ना। नालछा करके धार में है, बिजोरी करके छिंदवाड़ा में है, चिचोली करके बैतूल में है ना। वन प्रकाशन आपको पता होना चाहिए, 25 मार्च 1980 में वन प्रकाशन जो है आपका बनाया गया था, है ना। 25 मार्च 1980 को ये संस्था बनाई गई थी। 25 मार्च 1980 को इस संस्था को बनाया गया था, वन प्रकाशन को, ठीक है, याद रखना। चल अगला है कोल जनजाति का निवास कौन सा एरिया है, ये आपको बताना है। कोल जनजाति, कोल ट्राइब आपने पढ़ी है दोस्तों अच्छे से। किस एरिया में कोल ट्राइब आपको मिलेगी भाई,
कोल ट्राइब किस एरिया में सबसे ज्यादा आपको मिलती है, या मुख्यतः सब कहाँ पर मिलती है? हाँ, कोल जनजाति, मुंडा समूह की जनजाति है कोल। हाँ, कहरा नृत्य फेमस है इनका। कोल मेनली आप देखेंगे तो भाई बघेलखंड रीजन जो है ना, बघेलखंड रीजन हो गया, है ना, यहाँ पर आपको कोल जनजाति मिलेगी, है ना। बघेलखंड में भी कौन सा, रीवा, सतना, शहडोल, है ना। कोयला, याद है ना भाई, मैंने बताया था कोयला, कोल से कोयला, कोल कोयला, कोयला का क्षेत्र कौन सा है? रीवा, सतना, है ना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये सब आपका किसका है, क्षेत्र है, आपका इसका क्षेत्र है, तो याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। सीधी, चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू रूल 16 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1995, वो इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी। यहाँ आदिम जाति अनुसूचित जनजाति के तहत जो आपका रूल 16 है, उसके अंतर्गत जो सतर्कता मॉनिटरिंग समिति है, उसका अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, ये आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर। अध्यक्ष कौन होगा ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, कौन होता है अध्यक्ष? याद रखिएगा, अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। जी हाँ, ये जितने भी आयोग होते हैं ना, ज्यादातर मुख्यमंत्री के हाथ में ही होते हैं। राज का मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होगा वो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर हेड होगा। राज का मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर क्या होगा, हेड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। राज का मुख्यमंत्री, है ना, सीएम। ठीक है, बाकी इसका जो धारा 14 याद रखिएगा, धारा 14 बहुत बार पूछी गई है ना। धारा 14 क्या है? स्पेशल कोर्ट, है ना, ये दिमाग में बैठा लो। हो सकता है यही क्वेश्चन आपका आ जाए और आप बोलो कि हाँ रोहित सर ने बताया था। तो धारा 14 याद रखिएगा, स्पेशल कोर्ट पूछता है हमेशा, हमेशा वही कॉमन क्वेश्चन है, धारा 14। स्पेशल कोड याद रखिएगा धारा 14 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वहां पर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर वन का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। क्वेश्चन है 2025 में भारत मध्य प्रदेश शासन ने किस जनजातीय पर्व या उत्सव पर आप देखेंगे राज्य पर्व घोषित कर दिया है उसे, ये आपको बताना है। राज्य पर्व जो है किसे घोषित किया है, यह आपको बताना है। राज्य पर्व, चलो बताओ राज्य पर्व किसे घोषित किया है? राज्य पर्व किसे घोषित किया ये पूछा जा रहा है। हाँ, राज्य पर्व, बिल्कुल याद रखिए। भगोरिया को आप देखेंगे, जो भगोरिया उत्सव है इसे राज पर्व की कैटेगरी में डाला गया है, यह आपको ध्यान रखना है। भगोरिया उत्सव और भील ट्राइब का उत्सव है भगोरिया, यह आपको ध्यान रखना है ना। भील ट्राइब का उत्सव है भगोरिया, क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। भगोरिया के बारे में बहुत पूछता है एग्जाम में, है ना। तो भील ट्राइब का है भगोरिया, ये आपको याद रखना है और काफी फेमस है। मेघनाथ आप देखेंगे तो कोरकू गौड़ दोनों का है ना। कोरकू और गौड़ जो है इनका है ना। मेघनाथ
कर्मा आप देखेंगे तो गौड़ में जनरली कर्मा डांस जो है आपका होता है। इसके अलावा और भी ट्राइब हैं जो आपका होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्लियर ये चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग इकाइयों से संबंधित है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपको बताना है। IoT, which model of IoT deal with communication and processing unit? हाँ, चलिए तो ये याद रखिए, बाकी अभी पढ़ा दूंगा मैं आपको आईओटी का थोड़ा सा। तो आईओटी का लेवल 2 जो है कनेक्टिविटी, ये जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका जुड़ा हुआ है आपका संयोजकता जो है आपका उससे, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध गौड़ दुर्ग देवगढ़ का किला किस जिले में है? यहाँ देवगढ़ का किला जो है किस जिले में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गौड़ किला है देवगढ़ का, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। गौड़ साम्राज्य पढ़ोगे तो गौड़ साम्राज्य में आपको क्या है, अलग अलग किले के बारे में भी पढ़ोगे, जिसमें एक देवगढ़ का किला है आपका। देवगढ़ का किला है, कहाँ पर है ये आपको बताना है। देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला याद रखिएगा, ये छिंदवाड़ा में है देवगढ़ का किला, है ना। देवगढ़ का किला जो है ये आपका कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है ना। छिंदवाड़ा, देवगढ़ किला जो है छिंदवाड़ा में है आपका। अब देखो इसमें दुर्ग पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है, आपको महल भी पूछ सकता है, मकबरा भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज पूछेगा, कुछ भी इसमें पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जैसे गोविंदगढ़ का किला पूछा था, मंडला का किला, रायसेन का किला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। नरबर का किला है ना, वो भी फेमस है। सिंगोरगढ़ का किला है, वो भी फेमस है ना। चंदेरी का किला है आपका, आसिरगढ़ का किला है, ये सब फेमस किले हैं। इनमें कई बार आप देखोगे क्वेश्चन जो है आपको आए हुए हैं, तो किले से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर। चलिए, प्रतिहारों के पतन के पश्चात जजाक भुक्ति जो है आपका, है ना, मध्य प्रदेश में कौन सा राजवंश से संबंध रखता है ये आपको बताना है। तो भाई जजाक भुक्ति आप सभी को पता है, एक राजा थे चंदेल वंश के, जिन्हें जजाक के नाम से जो है जाना जाता था, है ना। जजाक के नाम से चंदेल वंश के राजा थे, है ना, जजाक, उन्हीं के नाम पर जजाक भुक्ति जो है आपका पड़ा। ये तो आपने पढ़ा ही है अच्छे से, है ना, कि भूल गए? अभी पढ़ा था आप लोगों ने। हाँ, जेजा या जेजाक के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम पर आप देखेंगे क्या है ये पड़ा। चंदेल वंश के खजुराहो जो है इन्हीं का है पूरा का पूरा। नानुक जो है फाउंडर है जेजाक भुक्ति के, है ना। नानुक जो है फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं चंदेल वंश के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका जिजाक के नाम पर जिजाक भुक्ति पड़ा है। यशो वर्मा हो गए, धंग हो गए, गंड हो गए, है ना। धंग याद को पता होना चाहिए, जो आपके राजा धंग थे, इन्होंने क्या है आपका जल समाधि ली थी, है ना। जल समाधि ली थी इन्होंने, राजा धंग ने, है ना। राजा धंगदेव ने जल समाधि ली थी, 100 वर्ष के हो गए थे, है ना, 100 ईयर के हो गए थे। इसके बाद इनके पुत्र जो है राजा गंड जो है आपके आ जाते हैं, है ना। तो ये आपने पढ़ा है, गंडदेव, धनदेव, है ना। इसके अलावा अगर लास्ट रूलर परमारी देव जो है आपके फेमस है, विद्याधर फेमस है ना। लास्ट रूलर में आप देखेंगे तो हमीर वर्मा है, बाकी जो कीरत सिंह है, रानी दुर्गावती, उनसे भी संबंध जो है इनका आपको बताया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, 1980 में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का बनाया गया, है ना, के द्वारा क्या स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको बताना है। हाँ, अभी मैंने बताया ना आपको,
फेमस है, देखो पढ़ लो। वन्या प्रकाशन आपने नहीं पढ़ा मतलब एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो, क्योंकि हाल ही के जितने पेपर हुए हैं उसमें ट्राइब से आप देखेंगे वन्य वाला जो है क्वेश्चन आया ही हुआ है ना। वन्य वाला क्वेश्चन जो है आया ही हुआ है, तो बिल्कुल उसको अच्छे से कर लें। हो सकता है वहां से आपको क्वेश्चन आए वन्य प्रकाशन से। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 25 मार्च, है ना, कितना 25 मार्च बताया ना, हाँ 25 मार्च, 25 मार्च 1980, 25 मार्च 1980 को स्टैब्लिश किया गया वन्य प्रकाशन, है ना। और रेडियो सेंटर आप याद रखिएगा, रेडियो सेंटर जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा। रेडियो सेंटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या है पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए, ये पूछ रहा है, देखो है ना। सम्राट अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं, ये पूछ रहा है। हाँ, तो यहां पर तो आप डायरेक्ट ही कर पाओगे मेरे हिसाब से। सांची तो भाई मैनी था उनका, है ना। सांची किस कौन से जिले में आता है, रायसेन में आता है सांची, है ना। यहाँ से तो भाई इन्होंने स्तूपी बनवाए हैं, तो भाई यहाँ से तो बकायदा जो आपका लॉयन कैपिटल मिला है वो आपको देखने को मिलता है। अशोक के स्तूप यहीं पे है ना। गुजरा की बात करें तो गुजरा से आपको क्या है, दतिया से आपका अभिलेख मिला था, पढ़ा होगा आपने गुजरा अभिलेख, है ना। दतिया से लघु अभिलेख है, माइनर आपका वो है ना, यहाँ से मिला था दतिया से, है ना। पान पंगुड़िया से आप देखेंगे, पानगुड़िया से आप देखेंगे जो कि सीहोर के पास में, ये भी आपका माइनर अभिलेख था अशोक से संबंधित। कहाँ से नहीं मिला है, सागर से जो है आपका नहीं मिला है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सागर से जो है कोई भी आपको नहीं मिला है। सागर में बस आपको याद रखना एक जगह है एरण, है ना। सागर में एरण है, यहाँ से गुप्त कालीन जरूर मिले हैं, है ना। गुप्त काल के आप देखेंगे जो आपका सती प्रथा वाला मैंने आपको बताया था, पहला सती प्रथा का जो आपको मिला है वो एरण वाला है, वो गुप्त काल से संबंध रखता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर सागर होगा। सागर में एरण गुप्त काल से संबंध रखता है, जिसमें आपका वो चीजें दे रखी हैं। चलो अगला है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं करता है, ये आपको बताना है। अब देखो ये मंदिर दे रखे हैं, है ना। ये मंदिर दे रखे हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित है ना। गुप्त काल से कुछ मंदिर जो है यहाँ पर आपके संबंधित दे रखे हैं, जैसे आपका तिगवा आपका हो गया, है ना। तिगवा हो गया आपका गुप्त कालीन, शायद ज्यादातर इसमें आपको देखने को मिलेंगे ये। तिगवा मंदिर जो है ना, भुमरा जो है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। भुमरा जो मंदिर है ना, ये आपका सतना में है ना। शैव मंदिर है, शिव मंदिर है आपका भुमरा जो है आपका। और पद्मावती के नाम पर है आपका भुमरा, रामगुप्त के नाम पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना। भुमरा आप देखेंगे पद्मावती के नाम पर है, पद्मावती के नाम पर है। शिव मंदिर है आपका, ये शिव मंदिर है आपका, पद्मावती के नाम पर अभिलेख जो है आपका मिलता है पद्मावती के नाम पर, ताकि रामगुप्त का जो है अभिलेख आपको मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तिगवा मंदिर आप देखेंगे कटनी के बोरीबंद में आता है ना। कटनी का बोरीबंद में आता है, कटनी बोरीबंद, बोरीबंद में है कटनी के, है ना। विष्णु मंदिर है ये आपको ध्यान रखना है ना। और कंकाली देवी का मंदिर भी इसी के पास में है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका नचना कुथार भी आपने पढ़ा है, ये भी पार्वती मंदिर है, अजयगढ़ में है आपका ये, है ना। नचना कुथार कहाँ पर है, अजयगढ़ में आपका पार्वती मंदिर है ये, अजयगढ़ में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। और भुमरा की बात करें तो भाई ये आपका याद रखना है ना। रामगुप्त से संबंध जो है इसका नहीं है। और रामगुप्त की बात करूं तो भाई समुद्रगुप्त के बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जो नहीं है, रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। आपने पढ़ा था ना रामगुप्त के बारे में, कि वो डरपोक व्यक्ति है जो शाक ने कहा था कि भी हम आक्रमण कर देंगे,
है ना। तो भैया इसने अपनी पत्नी ही जो है अपना क्या है भेज दी थी, याद है आपको, है ना, कि भाई मैं अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को भेज देता हूं, आप युद्ध मत करिएगा। उसके बाद विक्रमादित्य जो है सेकंड आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है आपके, वो आपका क्या है जाते हैं महिला बनकर, वहां पर शाक को है आपका क्या है मार देते हैं। उसके बाद आग के इसको भी निपटा देते हैं रामगुप्त को भी, है ना। तो ये मैंने पढ़ाया भी है रामगुप्त के बारे में, है ना। उसके बाद जो है वो आपका क्या है बन जाते हैं। इनके बारे में आप देखेंगे तो विदिशा का अभिलेख है, रामगुप्त का अभिलेख जो है ना उदयगिरी में आपको मिला है, उदयगिरी में है, विदिशा में इनके बारे में क्या है मेंशन किया गया है ना। बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला है मत मयूर संप्रदाय जो है उसका संबंध किससे है। मत मयूर संप्रदाय, मत मयूर संप्रदाय का इसका संबंध जो है किससे है ये पूछा गया है। और देखो कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है मत मयूर संप्रदाय, बहुत रेयर आपको कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, बट आप याद रखिए, है ना। इनका संबंध आप देखेंगे तो भाई इनका संबंध जो है भगवान शिव से है ना। शैव धर्म को ये पालन करते हैं और शैव सिद्धांत का पालन करते हैं। और आप देखेंगे तो भाई जो आपका अशोक नगर है और जो तेवर है, यहाँ पर इनके मठ आपको देखने को मिलेंगे ना। अशोक नगर और तेवर में इनके मठ जो है आपको देखने को मिलेंगे। अशोक नगर और तेवर, तेवर मतलब आपका जबलपुर, है ना। यहाँ पर आपको क्या है इनके मठ जो है देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला है विच चालकोलिथिक साइट इज नॉट इन मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश की आपने चालकोलिथिक साइट तो याद कर ली होगी मेरे हिसाब से, आप है ना। चालकोलिथिक मतलब क्या, कॉपर प्लस आपका पत्थर, है ना, दोनों आपका मिलके क्या बनाती है चालकोलिथिक बनाती हैं। चालकोलिथिक की बात करें तो भाई ताम्रपाषाण कालीन की बात करें तो आवरा है, नावदा टोली है, महेश्वर है मध्य प्रदेश की, कायथा है ना, ये आपकी यहाँ की है। जबकि ईमान गांव कहाँ का है, ये आपका महाराष्ट्र का है ना, ये महाराष्ट्र की है। ये आपको ध्यान रखना है। कायथा से याद आया, कहाँ पर है कायथा, उज्जैन में, है ना। किसकी जन्म स्थली है, बारामीर की जो है आपका, बारामीर की जो है जन्म स्थली है ना। बारामीर का जन्म आपका कायथा में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका नावदा टोली की बात करें, नावदा टोली जो है आपका कहाँ पे आती है, खरगोन में आती है ये, है ना, खरगोन में है नावदा टोली, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे एरन, एरन तो आपको पता ही है ना, यहाँ पर फोर्ट मिला था, है ना, फोर्ट मिला था बीच में, इस तरह से स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से बीच में है और यहाँ खाई थी, पानी भरा हुआ था, है ना, और खाई बना रखी थी बकायदा। फोर्ट यहाँ पर मिला था एरन में। एरन कहाँ पर है, सागर में है। साथ में यहाँ पर सती प्रथा का भी जो है आपको मिलता है ना, जो अभिलेख है गुप्त का, है ना, वो भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला है आसिरगढ़ का किला पे क्वेश्चन है कि अकबर के आक्रमण के समय आसिरगढ़ दुर्ग पर किस वंश का अधिकार था, ये आपको बताना है। आसिरगढ़ का किला जाहिर सी बात है दक्कन का द्वार कहा जाता है, दक्कन का द्वार के नाम से जाना जाता है, दक्कन का द्वार, है ना। K2 साउथ कहा जाता है, K2 डेक्कन कहा जाता है। K2 डेक्कन कौन से जिले में आता है, बुरहानपुर में आता है, बुरहानपुर में आता है, याद रखिएगा भाई। बुरहानपुर का केला फेमस है, याद रखिएगा, है ना, केला फेमस है बुरहानपुर का, ये भी आपको पूछा है ओडीओपी में। ठीक है, तो उस टाइम पर आप देखेंगे तो जो आपके कौन थे, फारूकी थे एक्चुअल में। अभी आप पढ़ोगे, है ना, इंडिपेंडेंट रूलर, तो फारूकी के बारे में आप पढ़ोगे तो फारूकी वंश का था। 1601 में क्या आक्रमण किया जाता है, 1601 में अकबर के द्वारा जो है सैन्य अभियान चलाया जाता है। उस टाइम पर बुरहानपुर में फारूकी थे, जिसे खानदेश के नाम से जाना जाता था, है ना। तो कई बुक में आप देखोगे खानदेश पूछ लेता है क्या है, तो बुरहानपुर जो है खानदेश के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अकबर इस किले में युद्ध जो है जीत नहीं पाते हैं, और जाहिर सी बात है। और ये भी कहा जाता है आसिरगढ़ के किले पे या जो है आपका कौन आता है बताइए। हाँ, आपने कहानी सुनी है ना आसिरगढ़ के किले पर बकायदा कौन आता है, हाँ बताइए, कोई है बुरहानपुर से, तो कहानियां तो सुनी होंगी अच्छी खासी। हाँ वो भी फेमस है,
ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइए कौन आता है भाई, कहा जाता है एक, हाँ, आसरगढ़ के किले पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा महाभारत का कैरेक्टर। जी हाँ, जैसे आजीवन या फिर चिरंजीवी का वो मिला हुआ है कि तुम भटकते ही रहोगे, है ना। अश्वत्थामा बिल्कुल कहा जाता है कि आसरगढ़ के किले पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला है यहाँ पर 1854 में बुंदेलखंड बघेलखंड में मालवा में विलय हो जाता है। तो भैया बताइए मालवा में विलय हो जाता है किस नाम से जो है जाना जाता है। तो भाई मालवा में 1854 में जब विलय होता है ना, तो इसका नाम पड़ता है सेंट्रल इंडिया एजेंसी, है ना। सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से जो है ये जाना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका इंदौर बनाया जाता है ना। सेंट्रल इंडिया एजेंसी इंदौर इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है बकायदा, ये आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल इंडिया एजेंसी हेडक्वार्टर इंदौर जो है आपका बनाया जाता है इसका, है ना, हेडक्वार्टर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द ऑथर ऑफ फेमस लिटरेसी वर्क गणेशा गणेशा नरपवर्णम एंड राम विजय महाकाव्य ड्यूरिंग गौड़ पीरियड। भाई ये गौड़कालीन आपको बुक पूछी जा रही है, अभी आप गौड़ शासक पढ़ोगे हृदय शाह के बारे में, तब आप इसके बारे में पढ़ोगे, है ना। तो हृदय शाह की प्रशंसा की गई है बकायदा, है ना। रामनगर शिलालेख करके है, रामनगर शिलालेख है, रामनगर शिलालेख, उसमें बकायदा प्रशंसा की गई है, और ये पूरा आपका क्या है मेंशन किया गया है। और इसके जो थे रूपनाथ झा जो है, रूपनाथ झा करके जो है इसके क्या है कवि जो है माने जाते हैं, और इसमें बकायदा हृदय शाह की जो है आपको वो भी देखने को मिलेगी, है ना। हृदय शाह की बकायदा इसमें अच्छी खासी क्या है प्रशंसा जो है एक तरह से की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। गड़ा मंडला और रानी दुर्गावती ये सब आप पढ़ेंगे, है ना। रानी दुर्गावती, चंद्र शाह, मधुकर शाह, हृदय शाह, नरेंद्र शाह, है ना। बहुत सारे शाह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा है गोंडवाना किंगडम अगर आप देखेंगे, और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कवि जो है यहाँ पर आपके कौन है, रूपनाथ झा करके इसके कवि हैं। चलिए तो ये होती है आज की एक और एफएलटी। होपफुली आपको मजा आया हो और बहुत सारी चीजें आपने सीखी हो, और कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, खुद जोड़िएगा भी, और जो गलत हुए हैं उसकी नेगेटिव मार्किंग भी काटिएगा, है ना। तभी आपको क्लियर होगा कि आपने कितना सही किया, कितना आपने गलत किया है ना। तो डायरी में लिखते जाइएगा पहली एफएलटी में कितना हुआ, दूसरी एफएलटी में कितना हुआ, है ना। तो बिल्कुल ये करना है। हाँ देखो, हमेशा एक सी एफएलटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार पेपर्स आपको अलग मिलेंगे, है ना। कुछ में एकदम टफ रहेगा, कुछ में एकदम इजी रहेगा, है ना। बिल्कुल कैलकुलेट जरूर करिएगा खुद से और अपना वो कर लीजिएगा, है ना। हाँ ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे कोई भी डाउट लग रहा है ना, व्हाट्सअप कर देना मुझे, फ्री होके मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फ्री होके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और एक डायरी बना लो, 20 एफएलटी अपन को करनी है। 20 एफएलटी में कितने सही किए, कितने गलत किए, है ना, और कितने फाइनल मार्क्स हो रहे हैं ये जोड़ना है, क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। तो हमको ये भी देखना है कि भाई 50 में से मेरे कितने सही हो रहे हैं, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी काटनी है जो आपने गलत की है ना। तो ये चीज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, और आराम से क्या है आपका परफॉर्मेंस जो होगी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना, जो आपको चाहिए। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है, जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। इसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो
तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।